जैसा कि लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया गया था, अभी हम जो टीडीएस का एक और नया सेक्शन जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम वही सेक्शन 194S दैट इज़ टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल डिजिटल एसेट का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ वर्चुअल डिजिटल एसेट? एनी इंफॉर्मेशन, टोकन, कोड which can be generated through cryptographic means and can be traded, stored and transferred electronic is called virtual digital asset, or any other virtual digital asset as notified by the central government in by way of notification in official gazette. These are the virtual digital asset has been defined in the act. And what is the taxability? Taxability will be done under section 115BBH of the Income Tax Act at the flat rate of 30% plus applicable surcharge और एजुकेशन सेस एक्सेट्रा। इसकी इनकम कैलकुलेट करने में कोई भी किसी तरह का कोई एक्सपेंस, कोई डिडक्शन, कोई अलाउंस अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम इसमें से लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी चीज़ इसमें से डिडक्शन नहीं कर सकते। और इसके जो सेट ऑफ लॉसेस है ड्यूरिंग द करंट ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएंगे, एनी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते। और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अगर होगा कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने में, वो अलाउड ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें जो टीडीएस का रेट है वो क्या है। टीडीएस 1% पे डिडक्शन की जाएगा। इसकी जो लिमिट है वो फिक्स की गई है 10,000 रुपया। 10,000 के नीचे कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कोई टीडीएस डिडक्शन नहीं की जाएगी। पर इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ये लिमिट 50,000 की है। अब व्हाट आर दोज स्पेसिफाइड पर्सन? स्पेसिफाइड पर्सन की दो तरह के पर्सन है। नंबर 1, जिनकी कोई भी किसी तरह की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, और जिनकी इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर उनकी जो टर्नओवर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से कम है, और अगर वो प्रोफेशन में डील करते हैं और 50 लाख से कम है, तो इन केस में जो लिमिट होगी वो 50,000 होगी, ना कि 10,000। अब इसकी पॉइंट आता है, इसकी जो डिडक्शन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? इसकी डिडक्शन की जाएगी बायर के द्वारा। इन द सेम वे एज सेल ऑन प्रॉपर्टी हम फॉर्म 26U भी फाइल करते हैं जो कि पैन बेस है, और इसकी भी जो डिडक्शन है वो पैन बेस ही की जाएगी। और प्रपोज अमेंडमेंट में फाइनेंस एक्ट 2022 में जो इसका गिफ्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसको भी टैक्सेबल किया गया है, और वो सेक्शन 56 में उसकी टैक्सेबिलिटी होगी। अब इसमें 1-2 पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं, जो कंसिडर करने वाले हैं, वो ये है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की जो टैक्सेबिलिटी है अदर सोर्स होगी और कैपिटल गेन में की जाएगी, क्योंकि जो इसकी प्रपोज अमेंडमेंट में जो इसकी टैक्सेबिलिटी का क्राइटेरिया दिया गया है वो सेक्शन 115BB जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वाला है, तो उस हिसाब से अदर सोर्स में बनती है। पर इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी डिफ़ाइन किया गया है, जब बात की गई है, तो उस हिसाब से जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैपिटल गेन में डील करते हैं, तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन में भी होगी। ये अभी तक क्लैरिटी इसकी कोई नहीं दी गई है। और दूसरा बात है इसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ पैन नंबर की, एज जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं एक्सचेंजेस में, जहाँ की कोई भी बायर और सेलर आपस में नोन नहीं होता, तो जो रोल ऑफ एक्सचेंजेस है वो डिटरमिन्ड अभी उसमें कोई क्लैरिटी नहीं की गई कि पैन नंबर कैसे अरेंज होगा। और जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको कैसे रेगुलेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये था सारा हमारा सेक्शन 194S ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।